हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित दोनों ने ही अभी डीए का जो है बढ़ा दिया है और डीए आपका हो गया बेसिक पे आपको 5% की वृद्धि कर दी गई है डीए में। केंद्र सरकार ने आपको 5 सितंबर 2022 को ही ये बढ़ा दिया था, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसने अभी जो है आपका डीए को बढ़ाया है। आपके भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो उन्होंने ये डीए आपको दिया 5% वृद्धि के साथ। गैस, आपको तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग डीए का इतिहास क्या है और सबसे पहले डीए किसे मिला था और कौन सी कंपनी ने इस डीए को स्टार्ट किया था। क्या डीए में सिर्फ हमारे इंडिया में दिया जाता है या फिर किसी अदर कंट्रीज में भी ये चीज़ें लागू होती हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे डीए का इतिहास, कहाँ से है डीए और कितना मिलता है। गाइस, सबसे पहले हम लोग डीए का फुल फॉर्म जान लेते हैं। डीए होता क्या है एक्चुअली में। गाइस, डीए का फुल फॉर्म होता है आपका डियरनेस अलाउंसेस। हिंदी में डीए का फुल फॉर्म का महंगाई भत्ता माना गया है। दरअसल लोगों की मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भुगतान किए गए एक मनुष्य के वेतन का हिस्सा बताया जाता है, जिसे मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है। महंगाई भत्ता या डीए महंगाई पर आधारित एक जीवित समायोजन का अनुदान एवं भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। गाइस, ये जो आपका डीएनएस अलाउंसेस होता है वो महंगाई भत्ता जो समय समय पे बढ़ता रहता है उसमें या दिए जाने वाला सरकारी कर्मचारियों को भत्ता है। ठीक है, चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ और किसने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो महंगाई भत्ता अर्थात डियरनेस अलाउंसेस का प्रारंभ दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ था। इसका जो प्रारंभ हुआ तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1945 के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, जिसके अंतर्गत सिपाहियों को खाने एवं दूसरी सुविधाओं हेतु उनके निर्धारित वेतन के अलावा खर्च प्रदान किया जाता था। गैस, ये जो था आपका दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे जो सिपाही थे उनको खाने एवं अन्य सुविधाओं के अलावा जो है निर्धारित वेतन में अलग से एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए ये सारी चीजें दी जाती थी। प्राप्त होने वाले इस खर्च के पैसे को उस समय खाद्य महंगाई भत्ता या फिर डियर फूड अलाउंसेस के नाम से पुकारा जाता था। इसका जो पहले का नाम था वो आपका था डियर फूड अलाउंसेस, यानी जो खाद्य के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसको हम लोग आपका डियर फूड अलाउंसेस के नाम से उस टाइम पे जानते थे 1945 के टाइम पे। उसके बाद क्या हुआ, कर्मचारी के वेतन में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती थी ठीक वैसे वैसे भत्ते में भी इजाफा अवश्य किया जाता था। गैस, ये तो हुआ आपका वर्ल्ड में कब आया था। अब सबसे अभी देखते हैं कि भारत में हमने सबसे पहले इसको कब अपनाया था और ये कैसा कब से पूरे इंडिया में लागू हुआ। तो अब देखो, भारत में सबसे पहले सन 1972 में मुंबई के कपड़ा उद्योग में महंगाई भत्ता अवश्य लागू किया गया था। इसके उपरांत ही भारत सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का ऐलान भी अवश्य कर दिया था, ताकि देश में बढ़ती हुई महंगाई का असर सरकारी कर्मचारी पर बिल्कुल भी ना पड़ सके। इसलिए इस पर सन 1972 में ही एक कानून भी बनाया गया था, जिसे कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट या 1951 के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिए जाने लगा। वैसे सबसे पहले आपको भारत में 1972 में मुंबई के कपड़ा उद्योग में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनको महंगाई भत्ता देने का ऐलान बाद में फिर गवर्नमेंट ने कर दिया, जो हमारे केंद्र सरकार है उसने। इस पर 1972 में एक कानून भी बनाया गया था जिसमें लिखा गया था ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं इन्हें जो है महंगाई भत्ता दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता, यहाँ पे कुछ डीए के स्थान के अधीन, यहाँ पे अपयोजन का हर्ष हुआ कि डीए स्थान के अधीन है, यानी अगर आप महानगर में रहते हो तो वहां का डीए अलग रहेगा, ग्रामीण इलाके में रहते हो तो उसका डीए जो है अलग रहेगा, छोटे शहर या फिर कस्बे में रहता हो तो उसका डीए अलग रहता है। गाइस, ये जो आपके स्थान के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप किसी गांव में हो तो आपको अगर
आपका जो बेसिक है उससे आपको परसेंट उसके हिसाब से आपको जो है डीआरएस अलाउंसेस को दिया जाएगा, ना कि आपको जो महानगर में मिल रहा है वही डीआर अलाउंसेस जो है आपको गांव में भी दिया जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये जो आपके स्थान के अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, इसका अर्थ होता है कि महंगाई भत्ते की राशि इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस जगह पर है, क्योंकि रहने की लागत एक अलग जगह के अनुसार परिवर्तनशील है। यदि आप छोटे शहर या फिर ग्रामीण इलाकों में रहता है तो आपका डीए मेट्रो शहरों में रहने वाले मनुष्य जितना भारी नहीं होगा। यानी मैं बता दूं कि आपको अगर आप गांव में रहते हो या फिर छोटे कस्बे में आपको गवर्नमेंट जॉब है तो आपको उतना जो है महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा जितना आपको महानगर में जो लोग रहते हैं उन्हें दिया जाता है। ये तो हुआ आपका इसका हिस्ट्री क्या है। चलिए जानते हैं कि इसमें आपको ये कौन से देश में लागू होता है, क्या ये सिर्फ भारत देश में ही चलता है, तो ये इसके बारे में जानते हैं। गाइस ये भारत के अलावा जो है आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान के सभी सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को ये दिया जाता है। ये सारी चीजें जो है आपका बांग्लादेश भी फॉलो करता है, पाकिस्तान भी इसमें जो डीएनएस अलाउंसेस जो है या मुद्रास्फीति जो है अपने गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये जो है जो पेंशनर होते हैं यानी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए उनके सैलरी में कुछ आपका बढ़ोतरी होता है कि नहीं, या फिर डीए उनके लिए लागू होता है कि नहीं, इसके बारे में जान लेते हैं। कैसे यहाँ पे देख सकते हो, बता दें कि पेंशन भोगी इस मामले में केंद्र सरकार के वे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो सरकार से व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र माने गए हैं। हर बार जब वेतन आयोग एक नया वेतन ढांचा तैयार करता है तो परिवर्तन सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन में भी दिखाई देता है। इसी तरह अगर महंगाई भत्ते में किसी विशेष प्रतिशत में पूरी तरह से बदलाव किया जाता है तो सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन को तदनुसार संशोधित भी अवश्य किया जाता है। यानी जो पेंशन भोगी होते हैं या जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उनके वेतन में भी डीए का जो है प्रभाव पड़ता है, यानी उनके वेतन को भी बढ़ाया जाता है जो वेतन आयोग के अनुसार, ठीक है। तो कैसे ये जो आपका बेसिक का आपका जितना परसेंट होता है वो दिया जाता है। जैसे कि अगर आपका बेसिक में जितना परसेंट आपको दिया जाएगा जो है उसमें आपको डीए दिया जाता है, ठीक है। मान लो अगर बेसिक आपका 30,000 है तो उसमें अगर अभी के टाइम पे देखें तो 12% अगर आपको डीए दिया जाता है तो उस तरीके से आपको 12 बेसिक का जो है 12% आपको डीए के रूप में आपको दिया जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से आपका डीए का जो कैलकुलेशन भी होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।